खत्म हो गया था। और एडजेक्टिव के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का काइंड है वो कौन सा है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब क्या? कोई भी चीज को करना। अगर इसको ऐसे भी समझना हो तो याद रखना, सब अगर पहचान में ना आए कभी तो जिसके हिंदी के लास्ट में ना आ जाएगा वो क्या है? वर्ब है। अपने भाषा में समझने के लिए, जैसे गो मतलब लास्ट में क्या आ गया? क्या है? वर्ब है। ठीक है, याद रहेगा। कोई दिक्कत? अब देखो डिफिनीशन क्या लिखा है। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, फेट और कंडीशन। वर्ब क्या है? एक वर्ड है जो क्या बताता है कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी चीज का, है ना, मतलब ऐसा समझ लो कि ये बताएगा कि कोई चीज प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है ना। कोई चीज अभी है, कोई चीज अभी था। ओके, स्टेट बताएगा, कंडीशन बताएगा, या फिर कोई काम हो रहा है, एक्शन बताएगा। ठीक है, याद रहेगा। कोई दिक्कत? तो याद रखना है वर्ब क्या है। बहुत लोग उसको छोटा सा डिफिनीशन बोल देता है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। काम करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो सी रन्स फास्ट, सी राइट्स अ लेटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम पूछें कि इसमें वर्ब कौन सा है, मतलब कौन सा वर्ड है जो काम हो रहा है? रन। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना या भागना। लास्ट में ना आ रहा है ना, तो रन क्या हुआ? वर्ब। ठीक है, यहाँ सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, तो लिखना हुआ वर्ब है ना। ये मत बोलना सर इसका हिंदी हुआ वह एक पत्र लिखती है, तो लिखना में कहा ना लास्ट में ना आया, तो लिखती बोले है। मतलब एक नॉर्मली अगर उसका देखा जाए तो राइट मतलब क्या होता है? लिखना। तो लिखना क्या हो जाएगा? वर्ब। कोई दिक्कत आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? तेजस? सबका? देखो वर्ब के ऐसे तो बहुत सारे काइंड होते हैं, मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारे काइंड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे फेमस और नॉर्मल काइंड्स है ना वो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ठीक है, किसी से पूछोगे ना तो सबसे पहले वो जवाब देगा कि दो काइंड्स होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। वो सब तो ठीक है, वर्ब के ही टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स है, बहुत सारे वर्ब के टाइप है, उन सबको भी पढ़ा जाएगा। लेकिन आज हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? वर्ब के दो मेन टाइप्स का नाम क्या है? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ठीक है, देखो ऐसे तो इंग्लिश में उसका बहुत अलग अलग डिफिनीशन है, मतलब अजीब टाइप से समझ में आएगा नहीं आएगा। अगर वो भी नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जिस सेंटेंस में वर्ब को कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब उससे भी सिंपल अगर समझना है तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो उस सेंटेंस का वर्ब ट्रांसिटिव, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो उस सेंटेंस का वर्ब इंट्रांसिटिव। याद रहेगा। देखो कैसे, जैसे इसमें लिखा है ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मतलब क्या? एक ऑब्जेक्ट चाहिए मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे लिखा है ही किक्ड अ बॉल, अगर मानो हम इसको इसे तोप दी तो इस सेंटेंस क्या बन गया? ही किक्ड। क्या किक किया पता है आपको? नहीं पता है ना? नहीं पता है तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना। इसको चाहिए क्या? ए बॉल चाहिए, ताकि ये सेंटेंस खुद को कंप्लीट कर सके। तो ये बॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि किक किया, किक का इफेक्ट किस पे पड़ा? बॉल पे, और बॉल क्या हुआ? वर्ब का इफेक्ट जिस पे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्ब का इफेक्ट जिस वर्ड पे पड़ता है उस वर्ड को क्या बोलते हैं? हाँ, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का इफेक्ट जिस पे पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? अब मानो वह बॉलवा को लात मारेगा तो बॉलवा को दर्द नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, उड़ जाएगा, बॉलवा उड़ जाएगा, चाहे ढुलक जाएगा, है ना। तो उस वर्ब का इफेक्ट जिस पे पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? बॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? याद रहेगा। सेकंड देखो, इंट्रांसिटिव। बोला डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जरूरत है ये नहीं। जैसे द बेबी क्राइज, बच्चा रो रहा है, बच्चा हो गया सब्जेक्ट, हो गया। क्राई क्या हो गया? रोना। सॉरी सर अब लग रही है ऑब्जेक्ट। बेबी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट का नीड नहीं है, हमको पता चल रहा है कि हाँ बच्चा रो रहा है बिना इसके भी, है ना। ठीक है, इसमें क्या क्राइज का किसी पे इफेक्ट पड़ेगा? फिलहाल तो नहीं पड़ रहा है ना? हाँ वो बात अलग है, अगर आद्या उसके बगल में बैठी है तो आद्या का कान दुखने लगेगा,
है ना? ठीक है, तो याद रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ड। जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसको, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, इंट्रांजिटिव। याद रहेगा। इसको क्लियर करो। और आज हम लोग अभी पढ़ेंगे लोग का, और अभी मैथ्स का टेस्ट ज्यादा देंगे। सभी लोग अपना अपना कॉपी निकालो, मैथ्स का टेस्ट लिया जाए।